तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ से रिलेटेड, जो कि कहीं ना कहीं निकल के आई है फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी सोर्स है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना ये है कि देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स जो नीट का एग्जाम है वो भी ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा सकता है सीबीटी बेस्ड मेथड से, जस्ट लाइक जेई मेंस और जेई एडवांस। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी श्योरिटी है, इस बात को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक बार लेट्स चेक इट आउट। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो गिव मी अ सेकंड। या सो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट लाइकली टू गो फॉर जेई स्टाइल ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, अब ये किसने कहा है? ये कहा है मानस प्रतिम गोयल ने, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एजुकेशनल सेक्शन की बहुत ज़्यादा ही ट्रस्टवर्दी एंड वेल नॉन सोर्स है। ठीक है, रिपोर्टर है एंड इनकी बहुत सारी बातें काफ़ी पिछले टाइम में आज सामने निकल के आई है, जो कि कहीं ना कहीं सही प्रूव हो रही है। तो हम इन पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो बेसिकली तीन बड़ी बातें यहाँ पे निकल के आई है, हम उन तीन बातों को एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। गवर्नमेंट लाइकली टू गो फॉर जेई स्टाइल ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट फॉर एग्जाम्स। मैंने आपको बताया था कि जेई की तरह ही यहाँ पे नीट का भी एग्जाम कंडक्ट कराने का सोचा जा रहा है। एक्सप्लोरिंग कोलैबोरेशंस विद ग्लोबल बॉडीज टू एनहांस द एग्जाम सिस्टम, ट्रांजिशनिंग टुवर्ड अ मोर एफिशिएंट सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है। The potential improvements aim to create less stressful and more flexible exam environment for students, similar to the successful implementation in JEE Mains। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए, तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो JEE Mains है वो साल में 2 बार होता है। ठीक है, एंड वही नीट होता है वो 1 बार होता है। तो इससे जो नीट एस्पिरेंट्स है उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि उनको अपना सारा एफर्ट एक ही बार में पुट करना पड़ता है। एंड भगवान ना करे, बट काफ़ी बच्चों के साथ ऐसे भी होता है कि उनकी हेल्थ वगैरह सही नहीं रहती है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो उनके पास तो एक ही चांस रहता है, अगर एक दिन उनका एग्जाम खराब चला गया ड्यू टू एनी फैक्टर, हेल्थ की वजह से, या उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, कोई भी सभी रीज़न आप ले सकते हैं, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर पर्सनल इश्यूज वगैरह हो गए, तो उनको अगर एक दिन में उनका जो वेस्ट हो जाता है, जो जिस दिन एग्जाम होता है, तो उनको 1 साल वेट करना पड़ता है टू गिव द नेक्स्ट सेशन ऑफ नीट 2024। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस टॉपिक है। वही मेंस में क्या होता है, जेई मेंस में कि बच्चे एक बार उनको मौका मिलता है एग्जाम में, तो एग्जाम देते हैं। अगर वो अच्छा एग्जाम चला जाता है तो वेल एंड गुड है, बट अगर मान लीजिए किसी की वजह से उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो उनके पास एक और चांस रहता है इन अप्रैल अटेम्प्ट। तो इससे होता क्या है कि बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है। एंड यही आप एक कमी कह सकते हैं कि नीट में यही कमी है। ठीक है, कि सारे कुछ एक ही दिन पे डिसाइड होता है, दुनिया भर के बच्चों का एक ही बार में सेम डे सबका एग्जाम होता है। वही जेई का जो एग्जाम होता है वो अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। तो इससे होता है क्या, बच्चों पे प्रेशर थोड़ा कम बनता है। तो यही बात कही गई है कि अगर जेई की तरह ही हम इम्प्लीमेंट कराएंगे नीट को, तो ये थोड़ा सा लेस स्ट्रेसफुल हो जाएगा बच्चों के लिए एंड कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा एग्जाम पैटर्न। ठीक है, सो इसको रेफर करते हुए ये बताया गया है कि जैसे जेई मेंस का जो एग्जामिनेशन इम्प्लीमेंटेशन होता है, सेम वे में नीट का भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है इन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड बात यह है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर मोर सिक्योर देन पेन पेपर मोड एग्जाम्स, ऐसे एक्सपर्ट्स ने कहा है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि नीट 2024 में कितना ज़्यादा एरर वगैरह हुआ है, वो आप सब जानते हैं। एग्जाम लीक से लेके एग्जाम ओएमआर शीट में गड़बड़ से लेके बहुत सारी बातें सामने निकल के आई है। कुछ बातें उनमें से सही है, कुछ बातें उनमें से गलत है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही इश्यूज सामने निकल के आए थे। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर हम पेन पेपर यानी कि ओएमआर शीट वाले एग्जाम की जगह सीबीटी एग्जाम कराएं, तो इससे होगा कि जो चांसेस होंगे डिसअपरेंसेस के, वो थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ये अच्छी बात इन्होंने कही है कि सीबीटी पे शिफ्ट करने का ये फायदा होगा। वही एक्सपर्ट का ये भी सजेशन है कि बोर्ड एग्जाम को यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ जाए। अब ये एक थोड़ा सा ऐसा फैक्टर है जिसपे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं करेंगे, एंड इवन मैं खुद ही पसंद नहीं करूँगा, बिकॉज आपको पता है कि जेई मेंस में आपको 75% क्राइटेरिया लगता है, आपको बोर्ड्स में एटलीस्ट 75% मार्क्स चाहिए रहते हैं। वही नीट में अभी तक ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, वहाँ पे 60% आएगा कि आप जनरल हैं तो 60% बोर्ड में मार्क्स ले जाइए, आपका काम हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे भी 75% क्राइटेरिया लग गया, तो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको रहेगा कि उनको एक तरफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है नीट की, एंड वही दूसरी तरफ बोर्ड में भी उनको 75% मार्क्स लाने, एंड दोनों का फॉर्मेट अलग होता है। एक में आपको आपकी स्पीड सही रहती है कि आप कितने जल्दी से कितनी एफिशिएंटली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, वही बोर्ड में आपको पूरा रिटन थ्योरी करना पड़ता है। तो दो अलग अलग आर्ट है। ठीक है, तो आपको पता है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स वो सॉल्व करना वो एक अलग आर्ट है,
एंड लाइक जो एक्सप्लेनेशन करके आंसर लिखना होता है वो एक अलग आर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत पॉइंट है, बट ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का कि अगली बार से हो सकता है कि आपको नीट के लिए बोर्ड्स का भी लाइक एक मार्क्स चाहिए रहेंगे कि एटलीस्ट आप 75% मार्क्स या 70% कोई भी पर्टिकुलर मार्क्स बोल दिया जाए कि आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स आने होंगे। ऐसा क्यों करा जा रहा है? फॉर मेंटेनिंग द एग्जाम इंटीग्रिटी एज वेल एज रिड्यूसिंग कोचिंग क्लास इन्फ्लुएंस। कोचिंग क्लास इन्फ्लुएंस मतलब वही हो गया कि सारे बच्चे जो है वो कोचिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एंड कहीं ना कहीं बोर्ड को इग्नोर कर देते हैं, उतनी वैल्यू नहीं देते। तो बोर्ड की लाइक वैल्यू को बनाने के लिए ये ऐसा कह रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस इवैल्यूएशन अप्रोच। ओके। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि अपकमिंग पार्लियामेंट सेशन में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बातों को उठाने वाले हैं या जिससे लाइक एग्जाम की इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी पे लाइक इंश्योरिटी मिल सके, कोई भी गड़बड़ ना हो इन फ्यूचर, इरेगुलरिटीज जितनी हो सके कम से कम हो सके, एंड कोशिश करा जाए कि कोई भी इरेगुलरिटी ना हो, ठीक है। अब डेफिनेटली कोई भी इरेगुलरिटी ना हो, ये थोड़ा लाइक एररलेस होना बहुत कम हो जाता है, बट आप कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम, जितना भी कम से कम हो सके आप एटलीस्ट उतना लाइक इरेगुलरिटीज को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। कम से कम इरेगुलरिटीज हुआ एंड कहीं ना कहीं एक अच्छे तौर पे कंट्रोल वे में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसी आर्टिकल में आगे भी बताया गया है कि लाइक और ब्रीफली बताया गया है कि ये मूव करा जा रहा है फॉर मेकिंग अ स्ट्रेस फ्री मल्टी सेशन मल्टीपल टाइम ईयर सीबीटी एग्जाम फॉर द फ्यूचर एग्जाम। अच्छा, अब ये जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ये सब में इम्प्लीमेंट करने का सोचा जा रहा है, सिर्फ नीट की बात नहीं है। अब क्योंकि नीट में इतनी ज्यादा गड़बड़ हुई है इस बार, इसलिए सबसे ज्यादा नीट पे ये बोला जा रहा है, बट नीट के साथ साथ बाकी के जो बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वहाँ पे भी सीबीटी बेस्ड एग्जाम को लाया जा सकता है। ओके। अब आप देख सकते हैं कि जो जेई का है, आपको पता होगा कि कोविड के टाइम पे 4 बार ये मतलब इम्प्लीमेंट करा गया, तो 4 सेशन हुए थे उस टाइम पे, 4 अटेम्प्ट मिले थे। तो वैसे ही कुछ प्लान कर रहा है एनटीए भी, एंड ये मेरी भी पर्सनल लाइक आप कह सकते हैं कि सजेशन कि एटलीस्ट 2 बार तो होना ही चाहिए नीट, कि एक बार बच्चा अगर कोई भी वजह से अगर ढंग से नहीं कर पाए तो एटलीस्ट इसके पास एक और चांस तो रहे, उसका साल खराब ना हो, ठीक है। तो 2 बार नीट होना ही चाहिए, एंड अगर ऐसा होता है तो लाइक बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ये अच्छी न्यूज साबित हो सकती है। अब देखिए, एनटीए ने ग्लोबल बॉडीज जैसे कि एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस ईटीएस, जो कि कहीं ना कहीं सैट एग्जाम कराता है, आपको पता होगा कि सैट एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कराया जाता है, और ये यूएस का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग देखी जाती है, एंड ये मल्टीपल टाइम्स होता है, ठीक है। तो जो बॉडी ये वाला एग्जाम कंडक्ट करवाती है ईटीएस, उनसे एनटीए बात कर रहा है कि लाइक सजेशन लेना चाह रहा है, कोलैबोरेट करना चाहता है कि हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ओके। अब आपको पता होगा कि 7 मेंबर की कमेटी भी बनी थी जो कि एग्जाम रिफॉर्म्स को लाइक चेक कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी। उनका भी ये कहना है कि अब सीबीटी बेस्ड एंड कहीं ना कहीं पेपर पेन पेपर मेथड पे कहीं ना कहीं थोड़ा लाइक फैसला लेना चाहिए कि हमको किस ओर जाना है, ठीक है। और इससे पहले जो अगेन वही बात कही गई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने यही कहा था कि इंडिया को जरूरत है फ्लेक्सिबल और लेस स्ट्रेसफुल एग्जाम सिस्टम की, जस्ट लाइक सैट। तो एक तरह से यहाँ पे सैट से इंस्पिरेशन ली जा रही है, ठीक है। ओके। अब आपको पता है कि जो एनटीए वो 2017 में स्टैब्लिश हुआ था, एंड 2018 में पहले भी ये बात हुई थी, एटीएस के साथ पहले भी बात करी गई थी कि कैसे एग्जाम को अच्छा करा जा सकता है, एंड उस टाइम पे भी ये थोड़ा बहुत करा जा रहा था कि आखिर क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम अपने एग्जाम को और स्मूथ बना सकते हैं, ऐसी बात हुई थी। बट उस टाइम पे कोई प्रॉपर मेजर स्टेप नहीं लिया गया था, एंड कहीं ना कहीं बातें लाइक सही वे में नहीं जा पाई थी, एंड कहीं ना कहीं वो उस टाइम पे बात रुक गई थी बीच में, ठीक है। एंड एक रीजन और ये भी है कि उस टाइम पे बेसिकली जो ज्यादा फोकस था जो टॉपिक पे बात हो रही थी वो था क्वेश्चन पेपर सेटिंग पे एंड एफिशिएंसी वगैरह पे, कि अलग अलग आइटम्स को कैसे एफिशिएंटली अरेंज करा जा सकता है, ठीक है। बट अब एक बार फिर से बात उठ रही है ईटीएस के साथ, हो सकता है एनटीए जाए, कोलैबोरेट करे, एंड कहीं ना कहीं अब नया मेथड बनाए, नया एग्जाम पैटर्न कंडक्ट करा जाए। ओके। सो मेन वही बातें बताई गई है। अच्छा, आप कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, बट 27 लाख बच्चे, हो सकता है अगली बार से 27 लाख, 28 लाख, 29 लाख तक ये नंबर जा सकता है जो नीट के एस्पिरेंट्स है। तो इतने सारे बच्चों का सीबीटी करवाना क्या आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही लाइक आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। बट ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास इनफ सोर्सेस नहीं है कि हम इतने बड़े लेवल पे सीबीटी बेस्ड एग्जाम करा पाए। आपको पता होगा कि सीयूटी एग्जाम जो हुआ था, उसका जो पहला सेशन हुआ था, जो पहली बार एग्जाम कंडक्ट कराया गया था सीयूटी, तो उसमें काफी सारे ग्लिचेस वगैरह आए थे, कंप्यूटर खराब हो गए थे, कंप्यूटर बंद हो गए थे,
बट उसके बाद जब सेकेंड ईयर में अगेन मतलब अगले साल जब CUET कराया गया था, तो उस टाइम पे जो उसमें दिक्कतें आई थी उनको कहीं ना कहीं रिजोल्व कर लिया गया था। तो अगर उसको रिजोल्व करा जा सकता है तो डेफिनेटली नीट को भी करा जा सकता है, ऐसा कहना है NTA का। एंड कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज ये सब प्लान करनी है। सवाल अब सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या नीट ऑनलाइन हो सकता है? सो 2025 स्पेसिफिक अगर मैं होके बोलूँ तो मैं कहूँगा नहीं। देखिए, डेफिनेटली जो 2025 वाला एग्जाम है वो तो आपका OMR बेस्ड ही होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम से ही ऐसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा जा सकता कि एकदम से आज बात उठी एंड तुरंत अगले सेशन में लगा दिया गया। हमारे यहाँ टाइम लगता है चीज़ों को, ठीक है। हो सकता है ये 2027 से या 2028 से ये वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ठीक है। एंड उसके ऑनवर्ड्स में नहीं हो सकता है कि ये CBT बेस्ड ही बन जाए एग्जाम, बट एटलीस्ट फॉर द 2025 एस्पिरेंट्स मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम होगा वो हमारा बेस्ड ही होगा। इसलिए आप जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप वैसे ही रखिए, ठीक है। इस बार बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिली थी, इसलिए काफी ज्यादा बच्चे परेशान भी हो रहे थे। ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि अगर इस बार गलती हो सकती है, इस बार BHS आ सकते हैं, इस बार प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो 2025 में डेफिनेटली हो सकती है। NTA कुछ उसका भरोसा नहीं है, बट क्योंकि इस बार इतनी ज्यादा एरर्स हो चुकी है, इतनी ज्यादा मिस्टेक्स देखे जा चुके हैं, इसलिए अगली बार से थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा ऑथोरिटीज द्वारा। एंड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी NTA है कहीं ना कहीं थोड़ा सा और कोशिश करेगा कि अगली बार थोड़ा और स्मूथ वे में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सके, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए एंड अपना अच्छे से OMR बेस्ड मेथड पे ही पढ़ते रहिए। एंड कहीं ना कहीं आप जस्ट प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उस अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो इट डजेंट मैटर कि आपका एग्जाम OMR बेस्ड है या आपका एग्जाम CBT बेस्ड है, आप कर लेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आपको प्राइम फोकस रखना है अपनी स्टडीज़ पे। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अलग अलग क्वेश्चन इंप्लीमेंट कीजिए, अच्छे से रिविजन कीजिए, क्योंकि चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा भूलने लगते हैं। नीट का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो आप जितना हो सके बार बार पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन आते होंगे तो इट डजंट मैटर कि आपका एग्जाम CBT बेस्ड है कि OMR बेस्ड है, आप कर दें, ठीक है। सो विथ दैट लेट्स खत्म करते हैं इस सेशन को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, ठीक है। तो अब आप प्लीज टाइम वेस्ट मत करिएगा एंड अपना पढ़ाई में लगते जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।